नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी की फॉर्म भरी जा रही है और इसी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे छात्रों के। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम ये है कि जाति प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा था 25/2/2019 के बाद का, तो उसको अब चेंज कर दिया गया है और इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है फिर से। तो इसमें क्या लिखा है ये आप देख सकते हो। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 1/2021 के लिए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 4258 दिनांक 30/5/2019 के आलोक में झारखंड असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2021 की कंडिका 7C 1 और 2 में क्रम में निम्नांकित जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। यानी पहले जो था वो उसमें क्या था कि लिखा हुआ था 25/2/2019 के बाद का सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, पहले का नहीं होगा। लेकिन उसको अब चेंज कर दिया गया है। और क्या है देखिए, पहले नंबर पे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 के पूर्व सक्षम प्राधिकार तथा अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्सम प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। यानी दोस्तों 25/2/2019 के पूर्व सक्षम प्राधिकार तथा अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। यानी पहले के भी, अगर पहला इससे पहले भी है, यानी 25/2/2019 से पहले का भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो आपका चलेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 25/2/2019 कंडिका 8.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार झारखंड सरकार में नियोजन हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग 2 यानी ओबीसी 1 और 2 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक होगी। यानी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, 2 लेयर होता है ओबीसी में, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर जो होता है दोस्तों, उसका जो इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, सालाना इनकम, याद रखिएगा, सालाना इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है वार्षिक आय, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको 8 लाख से कम का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओबीसी वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है और उसका वैलिडिटी अभी अगले आदेश तक रखा जाएगा, वही लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है, किंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी पहले का यदि आपका सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, तो उसमें स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा। तो ये बाद में होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे तब। यानी फिलहाल जान लो कि अब है कि 25/2/2019 से पहले का भी अब सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपका मान्य होगा जाति प्रमाण पत्र। कोई टेंशन नहीं है, आराम से फॉर्म भर लो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में वही लोग आते हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है। क्योंकि बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं, इसमें कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी आरक्षण का फ़ायदा आपको मिल सकता है ओबीसी में, वरना आप ओबीसी हैं फिर भी आपको जनरल का सीट से लड़ना होगा। समझे, बात को समझ लीजिए। आगे देखिए, झारखंड सरकार ने अधीन पदों पर नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 11 की वैधता निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। यानी जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपका बनता है वो 1 साल के लिए ही बनता है। उक्त प्रावधान के आलोक में क्रीमी लेयर में नहीं होने के संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी। यानी जब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करोगे, ये बाद वाला बात है, उस टाइम ये आपका स्वघोषणा पत्र ये सब एफिडेविट ये सब करवाना होगा, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि पहले
का सर्टिफिकेट है तो आपका चलेगा। विज्ञापन की सभी शेष शर्तें यथावत रहेंगी, यानी पहले का जो भी शर्त है वो यथावत रहेगा। और ये प्रेस विज्ञप्ति आयोग के www.jpscgovernment.in पर भी उपलब्ध है। लेकिन अभी तक और एक चीज़ ये तो हो गया, सब कुछ कास्ट वाला आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और रेसिडेंशियल इसमें अभी मांगा ही नहीं है, मतलब पहले का भी चलेगा, रेसिडेंशियल का कोई जिक्र नहीं है। रेसिडेंशियल को लेकर भी बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं, तो मैं बता दूं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिडेंशियल को लेकर कुछ मांगा ही नहीं गया है, यानी 2019 से पहले का भी है तो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। और मंडल का होगा तो अच्छा है, एसडीओ का होगा तो अच्छा है, डीओ का भी है तो अच्छा होगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ जेपीएससी छोड़ रहा है, वो है कटअप को लेकर, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड या पीडब्ल्यूबीडी के अंदर जो भी आते हैं उनका अभी तक कटअप जारी उन्होंने नहीं किया है, तो अभी भी इनको चेंज करना होगा विज्ञापन, 100% कह रहा हूँ, वरना बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म कैसे भरना है इसको भी मैं अपलोड आज करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, और जल्द ही मैं सेकेंड पेपर का क्लास लाने वाला हूं इस चैनल पे। सेकेंड पेपर का क्लास होगा, झारखंड सामान्य ज्ञान आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चैनल में बने रहें और जेपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।